लाहौर, शेखोपुरा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और झेलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुसलधर बारिश, जलथल एक हो गया। आज़ाद कश्मीर के इलाकों डडियाल, चकसवारी, इस्लामगढ़, खड़ी शरीफ, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई के बीके में बारिश। झलमक्सी और गिरदनवा में भी बादल खुलकर बरस पड़े। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल, मैदानी इलाकों में अर्ब फ्लडिंग और KPK के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। कराची में भी रात गए हल्की बूंदाबांदी, सुबह सवेरे भी शहर में बादलों के डेरे। बहरे हिंद में बनने वाला शदीद सिस्टम शहर कायद की जानिब गामजन। आज रात से कराची, थरपारकर, उमरकोट, सक्खर, बदीन, लाड़काना, कंबर, शहदादकोट और मीरपुर खास में बारिश मुतवक्किल है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। FBR ने पेट्रोलियम डीलर्स पर टैक्स आयद करने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। FBR ने सेक्शन 169 फाइल टैक्स रिजीम का ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद में आज होने वाले PTI के जलसे का NOC मंसूख। पुलिस की भारी नफरी का तरनौल में जलसा गाह पर धावा। जलसे के लिए लगाया गया स्टेज हटा दिया गया। पुलिस ने कंटेनर्स और खारदार तार भी उठा लिए। पुलिस का कहना है कि जलसे के लिए NOC नहीं, इसलिए जगह खाली की जा रही है। PTI ने नोटिफिकेशन की मौत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। उमर अयूब और शुएब शाहीन का जलसे हर सूरत करने का ऐलान। इस्लामाबाद इंतजामिया का ये मैनिफेस्टो इंटेंट है, उनको मालूम था, ये कोई नई बात नहीं है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत शहबाज शरीफ हो गई या मरियम नवाज हो गई या इनका बलूचिस्तान का CM हो गया या आपका सिंध का, ये खुद तो जलसा कर नहीं सकते, अवाम में जा नहीं सकते। सारे चोर, डाकू, फरेबी, अवाम की जेबों के जेब तराश हैं ये। अगर इमरान खान साहब के मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकिला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। और जब इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे गए तो फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। मौनी PTI ने भूख हड़ताल के लिए मुशावरत शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं से बातचीत। अली मोहम्मद खान कहते हैं अडियाला जेल में मुदाखलत बंद ना हुई तो बानी PTI के ऐलान के बाद मुल्क भर भूख हड़ताल होगी और एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। मुल्क के खातिर APC में शिरकत का ऐलान। पार्टी का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में सबका मौक़िफ़ सुनकर फैसला करेंगे। हुकूमत ने अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। APC पे बिल्कुल मुशावरत हो रही है। इत्तेहादियों के साथ मुशावरती सिलसिला हमारा जारी है और जैसे ही फाइनल होगी और अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मुशावरत हो रही है, तो इस हवाले से जैसे ही कुछ फ़ाइनल होगा आपके सामने ले आएंगे। इत्तेहादियों से जो हमारी बातचीत चल रही है उसका एक दौर हुआ है और मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहे। दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी PTI का भी APC में शिरकत से मुताल्लिक बयान सामने आया है, अल्लाह करे वो अपने बयान पर कायम रहें। साहब ने एक APC भी बुलाया है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर उस APC में ना सिर्फ हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे, मगर वहाँ हम ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के लिहाज से जो हमारा पर्सपेक्टिव से जो हमारे मसाइल का सामना है उस पर भी जो हमारा मौक़िफ़ है हम सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी APC में शिरकत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं APC में वफ्द भेजकर बलूचिस्तान का मसला भी उठाएंगे। बजट में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से हुकूमत ने हमसे मुशावरत नहीं की। धांधली का फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होने का तासुर गलत है।
सटैब में सुन रहा हूँ तुम्हें गवाही के लिए बुला रहे हैं। अगर तूने इमरान खान पे झूठी गवाही दी, खुदा की कसम तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी की एक कॉल का इंतजार। चीफ जस्टिस से बानी PTI को इंसाफ देने की अपील। मानसेरा में जलसे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एहसान फरामोश परवेज खटक सुन लो, अगर बानी के खिलाफ झूठी गवाही दी तो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं आ सकोगे। आइन तोड़ने वालों को इबरत का निशान बना देंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अज़्म इस्तेकाम वक्त का तकाजा करार। हिकमत अमली पर बिला जवाज़ तनकीद और मफादात के लिए कयास आराइयों पर इज़हार तशवीश। शुरा ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। सिपह सलार आसिम मुनीर ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद फौज मुल्क के इस्तेकाम और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। मरे पर 100 दरें। बिजली फिर महंगी कर दी गई। 1 यूनिट 3 रुपये 33 पैसे मजीद महंगा। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में गरीब पर बिजली गिरा दी। जुलाई के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करनी होंगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। जुलाई के बिजली बिलों में के इलेक्ट्रिक सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। इंटेलिजेंस और कानून का निफाज करने वाले अफसरान पर मुश्तमिल डिस्कोर्स सपोर्ट यूनिट कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की सरबराही में काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास। नाकिस कारकर्दगी पर अफसरान और एहलकारों को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर बरतरफ कर दिया जाएगा। बिजली चोरी रोकने पर वसूलियों पर अफसरान को इनाम मिलेगा। ऑयल रिफाइनरी की अपग्रेडेशन के लिए पेट्रोल पर 10% हाई स्पीड डीजल पर 7.5 के बजाय 10% ड्यूटी वसूल करने का फैसला। आलमी मियार के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार के लिए अनोखा फैसला। ऑयल रिफाइनरीज $5 अरब की लागत से अपग्रेड होंगी। बोझ अवाम बर्दाश्त करेंगे। सार्फिन से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 10% रकम वसूल करके रिफाइनरीज अपग्रेड होंगी। पॉलिसी के नफाज से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। मुहर्रम हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत-ए-हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। इजलास की सदर चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। दीगर सूबों की जोनल रूयत-ए-हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्रर मकामात पर होंगे। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मुहर्रम में इंटरनेट बंद करने के हवाले से सूबों की दरख्वास्त मुस्तरद करने की खबरें दुरुस्त नहीं। इस मामले पर कयास सराइयों से परहेज किया जाए। सूबों की जानिब से दरख्वास्तों पर वज़ारत दाखिला ने कोई फैसला नहीं किया। गजा में सिहोनी बर्बरियत 24 घंटों के दौरान शुजाइया, रफात, जबालिया और शुमाली गजा समेत 50 मकामात पर फजाई हमले। खान यूनिस में रिहायशी इमारतों और नसीर हॉस्पिटल पर गोलाबारी। 58 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। शुजाइया में कई रोज से जारी फौजी ऑपरेशन में 100 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 38,011 हो गई। फ़लस्तीनी ग्रुपों की शिद्दत मज़ाहमत। कई इजरायली फौजी हलाक। इजरायली हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया। नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर की काबीना में ख़ातीन का राज। एंजेला रॉयस नायब वज़ीर आज़म, रेचल रियोज वज़ीर ख़जाना, पाकिस्तानी निजात शबाना महमूद वज़ीर इंसाफ और यूइट कोपर को वज़ीर दाखिला मुकर्रर कर दिया गया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज काबीना अरकान से मिलेंगे। कहते हैं हमें फौरी तब्दीली के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। जिसने हमें वोट नहीं दिया उनकी खिदमत भी करेंगे। आवाम की खिदमत हमारा फ़र्ज़ है। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बरतानिया के नए वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमे का पहले बयान में गजा जंग फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। बरतानिया के आम इंतखाबात में मुस्लिम बरतानवी सियासतदानों ने भी जीत के झंडे गाड़ दिए। 19 मुस्लिम बरतानवी सियासतदान इंतखाबात में कामयाब। चौधरी सरवर के साहबजादे अनस सरवर ने ग्लासगो से इंतखाबी मैदान मारा। मारिया भट्ट, ज़ोहरा सुल्ताना, राशिद हुसैन, नाज शाह, शबाना महमूद, रोजीना खान, अफसाना बेगम, रूपा हक, टुलिप सिद्दीकी ने भी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। अमरीकी सदर जो बाइडन का एक बार फिर सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार ना होने का ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा कि
اگر رب العالمین نے حکم دیا تب ہی الیکشن کی دوڑ سے باہر ہوں گا۔ صدارتی مباحثے سے قبل بیمار تھا، خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہا تھا۔ نہیں لگتا کہ کوئی بھی صدر بننے کی دوڑ میں مجھ سے زیادہ اہل ہے۔ ٹرمپ کو شکست دینے کی اپنی صلاحیت پر پوری ایمانداری سے یقین ہے۔ ایران کے نئے صدر کے لیے انتخابات کا دوسرا مرحلہ، نتائج کا اعلان آج کیا جائے گا۔ ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھتے ہوئے پولنگ کے وقت میں مزید اضافہ کیا گیا۔ اصلاح پسند مسعود پشکیان کو شکست، گیر انقلابی سعید جلیلی پر برتری حاصل۔ اور اسپین اور فرانس نے یورو کپ فٹ بال کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ اسپین نے میزبان جرمنی کو اور فرانس نے رونالڈو 11 کو ایونٹ سے باہر کیا۔ دونوں میچز کا فیصلہ مقررہ وقت میں نہ ہو سکا۔